Thank you for your precious time. ना खर्चा लगता है ना पैसा लगता है. ताली बजाओ यारों, बहुत अच्छा लगता है. Ladies, styling is also a way of communicating who you are without having said much. So she's the expert and she's non-verbal, yes. Over to you, Tina. So hi everyone. Say hi. Okay, so I will be not telling styling कि हाँ बस एक पैराग्राफ बोल दिया and आप लोग समझ गए, मैं वो नहीं करने वाली हूँ. So I want you guys to ask me questions about your styling. Every सब इंसान का styling बदल जाता है उनके body type and color के हिसाब से. So anyone who is interested in questioning, please give the mic. Who will be questioning first? Sure. Ask. Good evening, ma'am. Good evening. I just want to know how do we color coordinate since some of us are not so fair? How do we decide? Because sometimes the colors look very appealing, but we don't know whether they will suit us or not. या तो इसका एक टेक्निक होता है कि आपके बॉडी टाइप आपके कलर पे मतलब जो आपका स्किन टोन है उसके ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगेगा. जस्ट पिक जैसे दो टाइप के कलर होते हैं, कैटेगरी दो होती है, एक होता है वार्म कलर्स, एक होते हैं कोल्ड कलर्स. मतलब जो ब्लू वॉयलेट ग्रीन इन सब ये हमारे कोल्डर टोन में आ जाते हैं. वार्म इज़ येलो रेड और ये सब चीज़ों में. ठीक है, जस्ट पिक जैसे कोई भी गारमेंट लो, मतलब विदाउट एनी वर्क और एनीथिंग, या कोई भी फैब्रिक का टुकड़ा ले लो. मतलब मैं कहती हूँ पिंक कलर का एक टुकड़ा ले लो, एक ब्लू कलर का टुकड़ा ले लो. हमारे प्राइमरी कलर्स रहते हैं, एक ब्लू होता है जो कोल्ड कैटेगरी में आ जाता है और दूसरा होता है हमारा येलो या फिर रेड. ठीक है, अब सनलाइट में जाओ, एक कैमरा सेट करो और दोनों फैब्रिक लगाओ ऊपर, जिसमें आपको खुद दिख जाएगा कि आपका फेस किस में लिट अप हो रहा है अच्छे से. कि जैसे अगर मैं आपको बोलूँ तो आई फील आप पे वार्म कलर्स बहुत अच्छे लगेंगे इंस्टेड ऑफ कोल्ड कलर्स, बिकॉज आपके हेयर एंड ऑल थोड़े से टोन में है, गोल्ड टोन में. तो अगर आप वार्म कलर्स वियर करोगे, जैसे ऐसे पिंक के भी बहुत टोन्स है. कौन से टोन? बेबी पिंक आई वुड नॉट सजेस्ट, बट द पिंक आई एम वियरिंग दैट विल लुक गुड ऑन यू. तो इट गोज लाइक दैट. Thank you. या एनीवन एल्स? प्लीज आस्क क्वेश्चन वट एवर यू लाइक रिलेटेड टू स्टाइलिंग और whatever. I just want to ask, whenever we wear any clothing, be it kurta or ethnics or western, so how do we accessorize or choose the footwear according to it? Okay, so give me a मतलब जैसे क्या, if you are wearing a kurta, right? If I am wearing a jeans and Jeans. A-line kurta, so A-line what kurta. kind of accessory or a footwear? Sure. You are going to office wearing that? No, like just normal. Casually Yeah, wearing. casual. So styling is always depend ki for what you are wearing. If you will be going office, you will be wearing something like velly, a flat velly, or very मतलब 1 inch or 1.5 inch का heel वाला velly with very strong silhouettes की, not very fancy. और accessorizing में it will be studs, you can wear pearls, minimal pearls, which look good, formal look आए. लेकिन सेम अगर मैं बोल दूँ गणेश चतुर्थी अभी गई है एंड यू आर वेयरिंग दैट, देन आई विल सजेस्ट कि वेयर समथिंग गुड ज्वेलरीज, हैवी ज्वेलरीज, ऑक्सीडाइज्ड मे बी, और कोल्हापुरी चप्पल विद गुड विद दैट. तो आपका ज्वेलरी पिक होता है आपके ओकेजन के हिसाब से, कि अगर आप रात को जा रहे हो तो आप पहनोगे गोल्ड ज्वेलरीज तो आप अच्छे लगोगे. अगर आप दिन में जा रहे हो, आउटडोर है कहीं, तो आप पहनोगे ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरीज. और अगर मान लो कोई फंक्शन है, जैसे अगर गरबा नाइट है, तो आप ऐसी ज्वेलरीज पिक करो जिसमें कलर्स हो. फैब्रिक की ज्वेलरीज आती हैं, थ्रेड्स की ज्वेलरीज आती है, मतलब बहुत वैरायटी है. तो कैसे आप कपड़ों के साथ मैच कर रहे हो, बैलेंस आउट कर रहे हो. फेस के हिसाब से ईयरिंग पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक लाइन के हिसाब से नेक ज्वेलरीज पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब इफ़ आई से कि आपने हॉल्टर पहना है तो आप नेक पे कोई ज्वेलरी नहीं डालोगे, बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, मतलब केओटिक हो जाएगा. बैलेंस आउट करना लुक को बहुत ज़रूरी है, कि कैसे आप बैलेंस आउट करते हो अपने बॉडी को. जैसे अगर आपने ईयरिंग बहुत हैवी डाले, अवॉइड नेक पीस. अगर आपका मतलब मान लो कि हाँ आपको नेक पीस पहनना है, मतलब मन है आपका, वियर अ मिनिमल वन. वी नेक में अगर आपने मान लो बहुत नेक पे बहुत हैवी डाला है तो अवॉइड हैवी ईयरिंग्स. मतलब
ऐसे बैलेंस आउट लगना चाहिए. एंड ऑलवेज अगर आप लेयरिंग कर रहे हो ज्वेलरी की, जैसे इफ़ आई से कि मैं आपको बोल दूँ कि कुर्ती का मैं मान लेती हूँ नेक इज़ वी, ठीक है, और आपको पहनना है लेयरिंग, गले में आपको बहुत हैवी एक्सेसराइज करना है, तो ऑलवेज पिक ज्वेलरी विथ सेम कलर. मतलब ऑक्सीडाइज के भी अलग अलग कलर्स होते हैं, तो वो देखना, बिकॉज सेम टोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू लुक रिच. So if we wear embellished white bodycon dress, so what kind of accessory should we choose for it? White is always good with gold, or black and white always goes good with gold. गोल्ड ज्वेलरीज पिक करें, एब्स्ट्रैक्ट शेप की ज्वेलरी पिक करें. ज़रूरी नहीं है कि ऐसा बहुत शेप होना चाहिए ज्वेलरी का कुछ ऐसा, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. एब्स्ट्रैक्ट लुक्स वेरी गुड. अगर आप बॉडी कॉन पहन रहे हैं एंड इफ़ आई से उसका नेक लाइन इज़ वी और यू, तो आई विल से कि बहुत ऐसे मेटालिक, बहुत ऐसे हैवी आजकल वो आ रहे हैं, इट्स लाइक अ बैंगल ऑफ नेक, वो काफ़ी अच्छा लगता है, वो पिक कर सकते हैं. मतलब डिपेंड करता है आप क्या कैसे स्टाइल कर रहे हो, क्या ओकेजन है, क्या ओकेजन का टाइम है, कौन से इवेंट में जा रहे हो, सब अकॉर्डिंगली होता है. Thank you. हाँ जी. Can you suggest something for people of my size, like the structure? Do you want to see? Come on. Yeah. हाँ, tell me. Yeah. What should I wear so that I look a little more slimmer? Not the right term though, but still, yeah, a little more slimmer. Okay. And considering the age, you don't suggest me something which a 21-year-old can do. No. Styling is not related to age, body type, color, men, women, nothing. Styling is all about the way, जैसे हम होम डेकोर करते हैं ना, कि हम घर सजाते हैं, तो जस्ट थिंक कि तुम खुद को कैसे सजा रहे हो. हम किसी फैंसी सी जगह पे मिट्टी का मटका नहीं रखते, राइट? हम वहाँ पे उसी हिसाब की चीज़ें रखते हैं. इट्स ऑल अबाउट दैट. कि अगर मैं बोलूँ कि आप बोल रहे हो कि आपको स्लिमर दिखना है, राइट? तो स्लिमर दिखने के सिंपल ट्रिक्स होते हैं कि आप वो बेल्ट्स वगैरह होते हैं वो पहन लो. अदरवाइज़ अगर आप अपने बॉडी के साथ कॉन्फिडेंट हो, जो कि आपको होना चाहिए, आपको नहीं स्लिमर दिखना चाहिए, आप बहुत सुंदर हो, ठीक है, तो आपको नहीं ऐसा होना चाहिए कि स्लिमर दिखूं. बट अब मैं अगर सजेस्ट करूँगी कि जैसे इफ़ आई से अगर मैं आपको स्टाइल करती इस इवेंट के लिए, तो मैंने भी दिया होता, आपने स्कर्ट पहना तो मैं स्कर्ट के साथ ही रहती, लेकिन ऊपर मैंने एक शर्ट दी होती इंस्टेड ऑफ दिस टैंक. बिकॉज ये थोड़ा सा ऐसा नहीं हो रहा कि डांस वाला वाइब आ रहा है. आप एक इवेंट पे अगर मैं किसी को भेज रही हूँ, अच्छा ओह देन इट्स फाइन. बट मैं आपको अगर स्कर्ट के साथ भेजती तो मैं ऑफकोर्स आपको एक शर्ट देती, और अगर मैं स्कर्ट अवॉइड करती तो इस इवेंट के लिए मैं आपके बॉडी के हिसाब से मैं आपको देती एक लॉन्ग कोट विद पैंट, लॉन्ग कोट विद बेल्ट, ताकि आपका बॉडी थोड़ा डिवीजन में आए, 3 पार्ट्स में आपके बॉडी डिवाइड हो, जिसकी वजह से आपकी हाइट थोड़ी और ज़्यादा लगे, और जैसे ही आपकी बॉडी वेस्ट लाइन से डिवाइड होगी आप पतले लगोगे. या नमस्ते मैम. हाँ जी नमस्ते. मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और मैक्सिमम मैं साड़ी ही पहनती हूँ, और मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं हेयर्स को कैसे करूँ. सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे ये हो जाती है. और उसके साथ ही क्योंकि मैं MLA हूँ, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग अपने ड्रेसअप को करनी पड़ती है. तो समझ ईयर्स रिंग्स और बहुत हैवी मेकअप तो मैं कर नहीं सकती, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहन नहीं सकती, तो बस हेयर्स और थोड़ा ईयर्स को ईयरिंग क्या कैरी करूँ ये बताइए. पता है जितने कम एक्सेसराइज करके हम जितने क्लासी लग सकते हैं ना, कम एफर्ट्स के साथ, ज़्यादा एक्सेसराइज में हम नहीं लगते. तो इट्स गुड कि आप अगर कम एक्सेसरीज आपको अच्छा दिखाना है तो आप साड़ीज़ जो पिक करते हो अपने लिए, तो ऑलवेज जैसे सिल्क, हाँ सिल्क पिक करते हैं आप, राइट? तो सिल्क के साथ जैसे आप बोल रहे हो आपके हेयर में बहुत फ्रिज है, ठीक है, यू कैन यूज़ जो हेयर स्प्रेज आते हैं ऑक्सीडाइज वाले, मतलब वो आपके हेयर को डैमेज नहीं करते हैं, वो टाइम के साथ खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं. तो जैसे मैंने अभी बन बना रखा है, ये बन आप बना सकते हो, आपके फेस टाइप पे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है. और ऑल्सो आपके जो ब्लाउजेज रहते हैं, इफ़ ऐसे कि इंडिया सबको पता है पॉलिटिक्स में कितना और वो भी कॉन्ट्रोवर्शियल रहता है. ओह यूपी कांग्रेट्स. तो थोड़ा सा ब्लाउज लाइन में आपका आई विल से कॉलर will look good, and if you wear Banarasi silk or normal silk saree? both and South cotton
हाँ, Actually, आई विल सजेस्ट यू टू गो विद कॉटन्स बिकॉज अब बनारसी ने ना अपना विजुअल चेंज कर दिया है. अब बनारसी पूरा हो चुका है, ऑल पार्टी वियर और वेडिंग वैसा हो चुका है. तो आप डेली वेयर में अगर पहनोगे तो आई विल से पोल की साड़ीज़ जो होती है, हमारी जो इंडियन टेक्सटाइल की प्रिंटेड साड़ीज रहती है इंडिगो की, वो बहुत अच्छी रहती है, आपको वो पहनना चाहिए. वैसे मैं मैक्सिमम पतली बॉर्डर की प्लेन साड़ी कैरी करती थी, हाँ, तो फिर भी लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं इट्स गुड, आप जो भी पहन रहे हो अच्छा लगता है, बस ये कि आपका फिट अच्छा होना चाहिए. ब्लाउज फिट ऑलवेज हैज़ टू बी गुड, ठीक है. एंड व्हेन यू आर अ पॉलिटिशियन देन गुड कॉलर्स एंड एवरीथिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपसे बहुत लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है. रोल मॉडल. हाँ, इट्स लाइक अ रोल मॉडल, तो यू हैव टू कैरी योर सेल्फ लाइक दैम कि पीपल शुड फॉलो यू, ऐसा. थैंक यू. हाय. आप इधर आके बात कर, आ जाओ. एक्चुअली मेरी वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम. मैम मेरा सेम क्वेश्चन है, मतलब बॉडी के अकॉर्डिंग मुझे क्या वेयर करना चाहिए? बिकॉज मैं ये बहुत सुनती हूँ आप बहुत पतले हो, कभी आप ये वेयर मत करो, ये आप पे अच्छा नहीं लग मैं रहा. आपको मोटी लग रही हूँ? नहीं नहीं, अकॉर्डिंग टू माई बॉडी स्ट्रक्चर. I am like you only and I wear a lot of clothes and that look good on me. सो मेरे लिए कोई हाँ, मतलब it depends ना कि आपको पसंद क्या है. मैम मुझे पर्सनली साड़ी बहुत पसंद है. साड़ी तो बहुत अच्छी लगेगी आप पे. बाकी मैम मैं हर तरह का क्लोथ पहनती हूँ, वेस्टर्न भी इंडियन भी. तो कोई जैसे मैं वर्किंग हूँ तो उसके अकॉर्डिंग कोई टिप मैं कैसा वेयर कर सकती हूँ? स्टाइलिंग में सबको बोलूँगी ओकेजन्स के अकॉर्डिंग होता है, आप कहाँ जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग होता है, क्या टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग होता है. बस एक चीज़ हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जब भी हम कपड़े पहने इस तरीके से पहने कि वहाँ के जो दूसरे लोग हैं वो अनकंफर्टेबल ना हो. दैट्स इट. बाकी फिट बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब फिट ऐसा नहीं होना चाहिए कि लूज़ जा रहा है, और अगर लूज़ है भी कोई शर्ट या कोई पैंट तो उसको बेल्ट से या पिन से कैसे भी एडजस्ट करो. मतलब आपका बॉडी का जो सिल्हूट है ना, जैसे अब चाहे थोड़े मोटे हो या पतले हो या छोटे हो, आपको बॉडी का सिल्हूट देखना बहुत ज़रूरी है. ऐसे मैंने देखा है जो थोड़े से चबी लोग होते हैं ना, वो ना बहुत ऐसे बैगी कपड़े पहन लेते हैं और फिर वो एकदम ऐसे पोटैटो जैसे लगते हैं. तो इट्स नॉट द गुड थिंग. यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर बॉडी. इट्स नॉट कि मोटे हो पतले हो कैसे हो, जस्ट बी कॉन्फिडेंट कि आपका सिल्हूट जो है आप दिखाओ कि हाँ ये मैं इंसान हूँ, आपकी पहचान है आपकी बॉडी. क्यों इसको छुपाना है पतला करके या मोटा करके. ओके थैंक है यू ना? मैम. ठीक है. सबके क्वेश्चंस खत्म? सो दैट्स इट. ठीक है, थैंक यू सो मच एंड इट वाज सो नाइस टू टॉक टू यू ऑल and you guys are very beautiful. Just be confident of yourself and thank you. Bye.